अस्सलाम वालेकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और पाकिस्तान सुपर लीग में आज मैच था लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी है। पहले खेलते हुए लाहौर ने 134 रन बनाए थे, जवाब में सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने यह टारगेट हासिल किया। कोयटा की तरफ से रायली रोसो ने आज 60 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है। साथ में हसन नवाज बहुत अच्छा खेले हैं। 32 बॉल पर 49 रन की इनिंग खेली, 2 छक्के 6 चौके लगाए, 153 का उनका स्ट्राइक रेट रहा और 16.2 ओवर्स में यानी कि 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर यह टारगेट हासिल कर लिया। छक्के के साथ ये टारगेट हासिल किया गया। आखिर क्या हुआ है कि लाहौर कलंदर्स इस मरतबा टूर्नामेंट में जितने मैचेस खेली है मजमूई तौर पर अभी तक देखा जाए तो वो 6 मैचेस खेली है लाहौर, और जिसमें अभी तक सिर्फ 2 मैचेस उसने जीते हैं। 4 पॉइंट्स के साथ वो 7वें नंबर पर चली गई है। यानी कि हैदराबाद किंग्समैन की जो पोजीशन थी वो अब लाहौर कलंदर्स ने संभाल ली है और हैदराबाद 5वें नंबर पर आ चुकी है। 8वें नंबर पर बदस्तूर रावलपिंडी कायम है और उसे कोई हिला नहीं सकता। बहुत सारी कोशिशें की गई हैं लेकिन रावलपिंडी ने कहा है कि हम 8वें नंबर को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा अपना एक बेहतरीन नंबर है और इसी पोजीशन पर हमने रहना है, यानी कि नीचे से पहले वाले नंबर पर। तो आज बात करेंगे आज के मैच के हवाले से, कुछ कल के मैच के हवाले से बात करेंगे और इन अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करेंगे कि आखिर लाहौर कलंदर्स के साथ क्या चल रहा है। फ़खर जमान की वापसी हुई है लेकिन इसके बावजूद फ़खर जमान 11 बॉल पर 20 रन कर सके हैं। मोहम्मद नईम 3 बॉल पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसी तरह से कोई और बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। हसीबुल्ला ने 37 बॉल पर 33 रन किए, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 22 बॉल पर 17 रन किए और सिकंदर रजा 17 बॉल पर 15 रन। बहुत लो स्कोरिंग मैच रहा। इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप होने के बावजूद सिर्फ 134 रन पर आउट होना बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। हमारे साथ ज़बरदस्त सा पैनल मौजूद है और आपसे बात करते हैं। सबसे पहले साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमाद सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अहमद कुरैशी साहब। अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमाद साहब सर आपसे आगाज़ करूँगा। आज का मैच लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर को शिकस्त हो गई। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 134 रन बनाए, बहुत अच्छे फ़खर इस टीम में है। अब्दुल्ला शफीक है, नईम है, फिर और सिकंदर रजा जैसा प्लेयर इनके पास मौजूद है, लेकिन सिर्फ 134 पर आउट हो गए। पिच ऐसी थी या बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये पहला एडिशन है जिसमें लाहौर कलंदर जो बगैर अपने कोच के खेल रहा है। लास्ट में साउथ अफ्रीकन डोमिंगो इनके कोच थे, वो नहीं है इस दफा इनकी टीम के साथ। और यही वजह है कि आपको नजर आ रहा है कि सिकंदर रजा के होते हुए, डैनियल सैम, इवन उसामा मीर के होते हुए शाहीन शाह अफरीदी खुद ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं और आकर जिम्मेदारी दिखाते हैं कि मैं आगे चले एक एंड रोक के रखूंगा, और वही वाइल्ड स्लॉग करते हैं। आपकी टीम वैसे ही 60 पे 6 आउट हुई है, तो कहीं से टीम नजर नहीं आ रही और हमें नजर आ रहा है कि खुद कुछ सीखना भी नहीं चाह रहे। अगर कैप्टन ही ऐसा हो जिसका भी देखिए, गली मोहल्लों में होता है इस तरह की क्रिकेट में कि कैप्टन होता है ना, अपनी मर्जी से बैट उठा के चला जाता है बैटिंग करने या बॉलिंग भी अपनी मर्जी से कर, तो थॉट प्रोसेस आपको नहीं नजर आता। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह बैटिंग करने आए उसके बाद से विकेट को थ्रो किया, तो ओवरऑल ऊपर से तो मैं कहूंगा टीम की बुरी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद से कैप्टन जो है ना, वो कहीं ना कहीं अपना एक शो करता है कि मैं कैप्टन हूं, मैं लीड करूंगा, लेकिन वो कैप्टन ही नहीं। जिस तरह रावलपिंडी की बात करें, रिजवान की परफॉर्मेंस जीरो, वहीं शाहीन शाह अफरीदी ब्रेन तो यूज ही नहीं कर रहे ना। आपकी प्राइम जॉब ऑब्वियसली बैटिंग है। पता नहीं किसने इनके दिमाग में, इनके जाहिर है सुसर ने ये दिमाग में डाल दिया कि वो ऑलराउंडर भी हैं, जो कि वो नहीं है। एक आध आंखें बंद करके बल्ला घुमा देने या लकीली चले, बैट पे बॉल आ गई, छक्का लगा दिया आपने 2 एडिशन पहले, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप ऑलराउंडर बन गए। आपसे अच्छे जो बैट्समैन है, आप कम से कम उनको मौका दें। आगे देखें उसामा मीर ने किस तरह मार के दिखा तो दिए ना छक्के, कम से कम लग रहा था कि हाँ उसके बैट पे जो बॉल आ रही है वो लगेगी। ओपनर की बात करें, देखिए जो बॉलिंग की है वेस्ट इंडीज फास्ट बॉलर ने, अंसारी जोसेफ ने 148 केपीएच। मैं हमेशा से कहता हूँ फास्ट बॉलर की पेस मैटर करती है, लेकिन वो बॉल किस लाइन और लेंथ पे करा है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन कर लें, हारिस रऊफ का और अंसारी जोसेफ का, तो हारिस रऊफ जो है वो विड्थ दे रहे थे, पेस कर रहे थे, लेकिन वो पेस उतनी भी नहीं थी जितनी अंसारी जोसेफ की थी, लेकिन विड्थ दे रहे थे। जहां हारिस रऊफ ने अंदर पिच बॉल किया और उन्होंने दिनेश चंदीमल को क्लीन बोल्ड किया, क्योंकि बॉल नीचे भी रहा और निकल गया पेस के साथ। तो कम से कम इतनी अकल तो आ जाए कि मैं अगर वैसे भी मैं आउट ऑफ फॉर्म हूं, तो मैं उसके बाद आते साथ ही पहली बॉल पे चौका, फिर हमने देखा उनको छक्के भी लग रहे थे, तो उनका कहीं से नजर नहीं आ रहा था कि वापसी हुई है तो कोई पीछे अपने
काम करके आए हैं, अपनी गलतियों को ठीक करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं नजर आता। सही हो फिर गया। बैटिंग की भी बात, देखिए नईम से पूछा जाए कि अगर ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल कर रहा है तो उसका बॉल एंगल के साथ बाहर जाएगा, तो आप खड़े खड़े नहीं खेल सकते क्रीज में, आपका कदम हिलेगा क्रीज में से, बॉल की लाइन में आएगा, अदरवाइज वही हुआ। बैट और पैड के दरमियान अगर गैप हो ना बॉडी के दरमियान और आप खेलने की कोशिश करें तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि इनसाइड एज लगे, और वही हुआ, इनसाइड एज लगा और वो प्ले डाउन हो गया। फखर जमान सरप्राइज हुए कि वो आगे बॉल और वो पेस के साथ था, वो बिल्कुल बीच में से क्रॉस खेल रहे थे, प्री माइंडेड शॉट था, तो वो वहां से बोल्ड होते हुए नजर गए। फिर हमने देखा कि चरित असलंका जो है श्रीलंका के, वो आए शॉर्ट पिच बॉल, अब इतनी अच्छी बॉल और उसके साथ फाइन लेग जो है सर्कल के अंदर थी कि वो पूरी तरह मिडल भी नहीं हुआ, वहां पे उस्मान तारिक ने कैच। अच्छा, 3 प्लेयर पावर प्ले में आउट कर लिए, और इतना अच्छा स्पिन बॉलिंग अटैक कोयटा ग्लैडिएटर्स का, जिसमें अबरार भी हैं, जिसमें उस्मान तारिक भी हैं, उनके लिए तो आइडियल सिचुएशन थी। और फिर हमने देखा कि उन्होंने क्या आसानी से, अब्दुल्ला शफीक से मुझे गिला, एक टेस्ट क्रिकेट के अच्छे बैट्समैन है, और वो ये देखते हैं उस्मान तारिक को क्रीज से बाहर निकल के इतनी एक्सपेंसिव शॉट खेलने में वो जा रहे हैं, सिचुएशन तो देखिए क्या वो शॉट की जरूरत थी, अगर वो कनेक्ट करके छक्का भी मार देते, क्या आपको आपकी टीम को उस शॉट की जरूरत थी? नहीं थी। फिर इसी तरह सिकंदर रजा ने क्रॉस खेला, अगर आप सीधा खेलते उस्मान तारिक को तो शायद आप, देखिए पिक करना पड़ेगा आपको, शॉट बहुत मैटर करती है, शॉट सिलेक्शन जो है वो इन प्लेयर्स की गलत रही है। और ये सारे नाम जो आपने हमाद भी बताए हैं, देखें अब्दुल्ला पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी मैचेस खेल चुके हैं, सिकंदर रजा अपनी टीम की तरफ से कह लें कि सबसे ज़्यादा जिन पर इन्हसार उनकी टीम करती है वो प्लेयर हैं। तो ऐसे प्लेयर की शॉट सिलेक्शन भी इतनी गलत होगी तो फिर इनको कौन आकर समझाएगा। अहमद कुरैशी साहब, क्या हुआ लाहौर कलंदर्स के साथ? हमाद भाई ने बताया कि इनके प्लेयर्स ने बहुत ही गलत शॉट्स मारने की कोशिश की, जो बनती नहीं थी उसको मारने की कोशिश की है। और साथ में बात की है उन्होंने कि उसामा मीर तो बैटिंग कर सकता है, 7 बॉल पर 22 रन बना सकता है, 3 छक्के लगा सकता है, लेकिन बाकी बैटर्स वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट को जो है ना इस चीज से बाहर आना पड़ेगा कि 2 दफा अगर उन्हें शाहीन शाह अफरीदी ने चैंपियन बना दिया है तो अब वो शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल ही जो है ना वो माई बाप ही समझ लें एक तरह से। और शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल में मेंटली सिक है, उनको ये थोड़ी सी काउंसलिंग की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि दुनिया में सिर्फ आप ही क्रिकेट नहीं खेल रहे या आप ही दुनिया में सबसे बड़े सुपरस्टार नहीं है। और उनको मेरे ख्याल में उनकी हद और लिमिटेशंस बताने की भी जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएसएल से पहले वो बड़ी बड़ी बढ़ के मार रहे थे, उसी तरह की बढ़ के जिस तरह की बाबर आजम ने 2023 के एशिया कप में मारी थी, और उसके बाद से आज तक बाबर आजम का जो हाल है वो हमारे सामने है। शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी बात होगी उसका जवाब ग्राउंड में दूंगा। तो पीएसएल की परफॉर्मेंसेस की तरफ से तो वो जवाब दे नहीं पा रहे अपनी, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से क्या जवाब देंगे ये मेरी समझ से बाहर है। और जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझना और ये समझना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है आपने इक्का दुक्का इनिंग्स में परफॉर्म किया होगा बैटिंग में, लेकिन अगर उसामा मीर आपसे बेहतर बैटिंग कर सकता है या कोई और आपसे बेहतर बैटिंग कर सकता है, सिकंदर रजा से पहले बैटिंग करने आ गए ना, सिकंदर बाद में आए हैं। मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखिए आपने उसामा मीर से पहले तो आप आई आए, ठीक है, फिर आप सिकंदर रजा से भी पहले आ गए। आप अपने आप को समझते हैं कि आप ये समझते हैं कि आप बहुत बड़े कोई कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, यही खुशफहमी शादाब खान ने भी पाली हुई थी, बैटिंग के चक्कर में वो बॉलिंग से भी गए, आपका भी तकरीबन यही हाल है। तो मेरे ख्याल में जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, और ये समझना कि जी मैं तो सब कुछ कर लूंगा और इस टीम में मैं ही एक ऐसा प्लेयर हूँ कि जो टीम को क्राइसिस से निकाल सकता है, इस ओवर कॉन्फिडेंस आपको खुद भी मरवाता है और आपकी टीम को भी मरवाता है। तो वो कुछ इसी का खमियाजा हमने देखा है कि आज लाहौर कलंदर्स की टीम ने भुगतना है। और देखें अब्दुल्ला शफीक हैं या बाकी और नईम है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं बात चल रही थी T20 वर्ल्ड कप के बाद, नेशनल T20 कप के बाद कि इनको कंसीडर करना चाहिए, लेकिन बात वही आ जाती है लुकमान कि ये प्लेयर कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर ही नहीं रहे, और जब ये
परफॉर्म नहीं करेंगे, इनकी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना दूर की बात है। ये तो इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस भी नहीं दे पा रहे, जिन इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस की बेस पे हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप पकड़ा दी जाती है या कम बैक करा दिया जाता है प्लेयर्स का। तो वो इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस भी कहीं नजर नहीं आ रही, और आई थिंक ये बड़ी एक सीरियस कंसर्न है। हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा कि पाकिस्तान के पास ओपनर्स ही ओपनर थे, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एज सच नहीं थे। यहाँ भी PSL में हमें कोई एज सच खास टैलेंट नजर नहीं आ रहा उस हवाले से। बॉलिंग में भी अगर हम बात करें तो आपके सामने ही है कि हारिस रऊफ हैं, अभी बात कर रहे थे हमाद भाई भी कि वो पेस पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। मैं पिछले 2-3 साल से ये बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसके पास पेस तो है, लेकिन अगर उसकी लाइन लेंथ नहीं है तो वो चलता फिरता जो है ना, वो खुद कुछ बम्बार है अपनी टीम के लिए कि वो किसी भी टाइम अपनी टीम का नुकसान होगा। क्योंकि लाइन लेंथ नहीं है आपकी तो आपको इतनी मार पड़ेगी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और हारिस रऊफ ने बार बार ऐसा करके दिखाया है हारिस रऊफ साहब ने। देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी मार खा खा के भी उनको अकल नहीं आई। फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं, उनकी और मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में मेरे ख्याल में 19-20 का ही फर्क है। 2 मैच ही ये जीते हैं, और वो तो खैर माशाल्लाह से मैच भी जीतना उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म नहीं, समझा। और अब दोनों बिल्कुल साथ साथ हैं, एक 8वें नंबर पर आ गए हैं और एक 7वें नंबर पर आ गए। अच्छा हमाद सिद्दीकी साहब, सर मैं आपसे जो जानना चाहता हूँ वो ये है कि अब्दुल्ला शफीक जब आपको याद है कि 2023 के वर्ल्ड कप की अभी अहमद ने बात की तो मेरे जहन में अचानक से आ गया कि जब अब्दुल्ला शफीक को वहाँ पर चांस दिया गया, पहले तो उनको चांस दिया नहीं जा रहा था, फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि उनको खिलाया गया, तो उस टूर्नामेंट में उस लड़के ने बड़ी सॉलिड बैटिंग की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर रहा था, अच्छी शॉट्स थी, और ऐसे लग रहा था कभी कभी जब वो अच्छी नहीं खेल रहा होता तो ऐसे लगता है जैसे ये पाकिस्तान का बेहतरीन प्लेयर है, इसके पास बहुत सारी अच्छी शॉट्स हैं और साथ में बड़ी पावर हिटिंग के लिए भी जा सकता है, स्ट्राइक रोटेट भी कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि बिल्कुल मंजर से आहिस्ता आहिस्ता ये अब्दुल्ला शफीक साहब गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। गायब होने से मुराद यह है कि वो वाली परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही, जैसे अहमद कह रहे हैं कि इक्का दुक्का परफॉर्मेंस भी सामने नहीं आ रही, तो इनके साथ क्या चल रहा है? देखिए, पेशेंस का इशू है। एक ऐसा प्लेयर जिसको मैं कंप्लीट बैट्समैन कहूं, टेक्निकली साउंड और तमाम शॉट्स जिसका आपने कहा उनके पास मौजूद है, लेकिन मेंटल टफनेस का इशू नजर आ रहा है। और उसका रीजन T20 क्रिकेट है बेसिकली, कि आपको ये नहीं पता चल रहा कि इनिंग को पेस किस तरह करना है, अपनी टीम की सिचुएशन को आप नहीं देख रहे और रैश शॉट खेलते हैं। मैं अगर डगआउट में बैठा हूं, मैं कहूंगा अब्दुल्ला शफीक बैटिंग कर रहा है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। बेशक 3 आउट हो गए हैं, लेकिन बाकी ओवर कम से कम पूरे बैटिंग करके आएगा, बजाय इसके कि वो अपनी विकेट भी थ्रो करके आ जाए। फैसले कर सकता है, पाकिस्तान टीम को अच्छा लीड कर सकता है, वो अपनी बहैसियत इंडिविजुअल अपनी टीम की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है और इनकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करेगा, तब तो ठीक है। लेकिन मजबूरी अगर है, कोई और नजर भी नहीं आ रहा, सलमान अली आगा को हम परफॉर्मेंस के बेस में टीम में भी नहीं देख रहे, तो फिर तो बाबर आजम ही को आप लेकर आएंगे दोबारा से। हमाद भाई ना करें यार ऐसी बातें, यकीन करें बड़ा अच्छा शो जा रहा था, आपने अच्छा, थोड़ा फीका कर दिया। हाँ हाँ जी जी अहमद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक प्राइवेट चैनल के साथ ट्रांसमिशंस करता था 2023 के वर्ल्ड कप की। तब मैंने कहा था कि अगर बाबर आजम की कैप्टेंसी खत्म नहीं होगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, और उस पर भी बड़ा बैकलैश उस वक्त मुझे फेस करना पड़ा था। तो आप देख लें उसके बाद कोई इसी डगर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई है। अगर अब आप बाबर को कैप्टन बनाते हैं तो ये मेरी बात आप लिख लें कि जो पाकिस्तान की बची कुची क्रिकेट है उसकी भी तबाही निकल जाएगी। अभी जितनी ग्रुपिंग है ना, इस ग्रुपिंग को आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें। अभी तो एक तरफ रिजवान कप्तानी के दावेदार हैं, बाबर आजम भी चाहेंगे कि मैंने PSL में अच्छी कप्तानी की है तो दोबारा से कैप्टन बन जाऊं। शाहीन शाह भी चाहेंगे क्योंकि उनको जिस तरह से हटाया गया और फिर लाया गया वो सारी चीजें। आगा सलमान है, वो भी चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा टाइम मजीद मिले। तो ये जो ग्रुपिंग है ना, इसके ये तो वो हैं जो प्रोमिनेंट हैं, ऊपर ऊपर हैं। अंदर खाते कई कंटेंडर बनने की कोशिश कर रहे होंगे, वो शायद मेरे आपके नॉलेज में भी इतना ना हो। तो ये जो पॉलिटिक्स है मेरे ख्याल में, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि PCB जिस फार्मूले पर काम कर रहा था ना वो यही था कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा ये मजबूत हो गए थे और प्लेयर पावर्स को तोड़ने के हवाले से काम किया गया पिछले साल 1.5-2 के अंदर अंदर, एक साल के अंदर कह लें। तो मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा उस तरफ जाएंगे। अगर उस तरफ जाएंगे तो दोबारा से वही कहानियां शुरू हो जाएंगी और वही मामला दोबारा से शुरू हो जाएंगे। चलें देखते हैं, आपने खुद ही बात की थी अहमद साहब के कुछ लोग कहना शुरू हो गए तो लिहाजा बात निकलते निकलते कहीं और चली गई है। अभी हम
जी जी, बॉलिंग पर बात कर लेते हैं ना। जहांदाद खान ने अच्छी बॉलिंग की है। हमाद सिद्दीकी साहब, हम फास्ट बॉलर्स के बारे में बेताब थे कि यार कोई अच्छा फास्ट बॉलर पाकिस्तान की तरफ से कोई अच्छी बॉलिंग करे इस टूर्नामेंट में, और हम तरस गए थे कि उस पर हम बात करें तो अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आज हमें मिले हैं जहांदाद खान साहब कहीं से। 3.5 ओवर्स में 35 रन दिए सर, 3 विकेट्स हैं उनकी, क्या कहेंगे? देखिए वो रन उसको आखिर के ओवर में पड़ गए, लेकिन शुरू में उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। ऐसे बॉलर बड़े कम आपको नजर आते हैं जो जो कंट्रोल के साथ बॉल करते हैं, और वेरिएशन में आपको नजर आता है बैट्समैन को डिसीव करना। बैट्समैन को डिसीव इस तरह करना कि बैट्समैन पिक नहीं कर रहा कि नेक्स्ट बॉल कौन सी। मुस्तफिजुर रहमान जिस तरह बांग्लादेश के हैं, जी जी, वो भी आपको होता है कि आप वो गैस करते रहते हैं कि बॉल तेज करेगा, स्लो करेगा, कटर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है। तो जहादात भी बिल्कुल मुझे वैसे ही तकरीबन उतनी एक्सट्रीम पेस नहीं है इनके पास, लेकिन कंट्रोल बड़ा अच्छा है। आपने देखा होगा चेंज ऑफ पेस बड़ी अच्छी करते हैं, और बैट्समैन के जो आर्क है ना, जो स्विंग है, उससे दूर बॉल करते सही, हैं। अगर वो शॉट खेले तो वो टॉप एज लगता है और इनसाइड द बाउंड्री आप उसको आउट कर लेते हैं। तो ग्रूम किया जाए, अच्छा नजर आया, पोटेंशियल नजर ठीक है। आया। इसको एक साल कंसिस्टेंट रन दे तो शायद ये पाकिस्तान के लिए एसेट बन सकता है। तो हमने अपने पूल ऑफ प्लेयर्स, बेंच स्ट्रेंथ जो है ना, वो अच्छी बनानी है। ये नहीं कि शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली इनको ही बार बार खिलाते रहे। अगर इनकी बेंच पे अच्छे तगड़े रिप्लेसमेंट मौजूद होगी तो इनके ऊपर भी प्रेशर होगा। तो टीम में वही खेलेगा जो जो अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, जो मैच विनर होगा। ये नहीं कि सही, हम नाम खिलाते रहेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि जहांदाद और इस तरह के और बहुत सारे जो नाम हैं उनको हम कंसिडर करें। आकिफ जावेद है, फिर अब्बास आफरीदी है, मतलब कोई एक आध काम नहीं है। दानियाल बहुत अच्छे फास्ट बॉलर है। तो आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए ताकि पाकिस्तान के इन प्लेयर्स को जो समझते हैं कि वो फॉर ग्रांटेड है, अच्छा करे ना करे, वो पाकिस्तान के लिए खेलते रहेंगे, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उससे बेहतर नहीं होगी। तो जब तक इनके ऊपर प्रेशर ना हो, हर टीम के हर इंडिविजुअल के ऊपर, आप बैटिंग की बात कर लें, ओपनर्स के ऊपर, मिडिल ऑर्डर के ऊपर, आपको कम से सही, कम पूल ऑफ प्लेयर्स इतने बढ़ाने पड़ेंगे कि हर प्लेयर को पता चले कि उसने अगर टीम में परफॉर्म नहीं किया तो वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट मौजूद है। अभी ये होता है कि रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं होती तो वो कहते हैं बस ठीक है, कोई मसला नहीं, खेल ही जाओ, कोई बात नहीं, हमें तो कोई हटाएगा ही नहीं। सही हो गया। आप कह रहे हैं कि ये इनके जहन में इस तरह से रहता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कोयटा की बैटिंग पर। कोयटा ने मैच जीता है 4 विकेटों के नुकसान पर, और शामिल 0 पर आउट हो गए हैं 3 बॉल पर। साथ में बाकी हसन नवाज ने अच्छी इनिंग खेली है, और कल के मैच पर भी कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करेंगे शामिल हुसैन पर, उसके बाद पॉइंट्स टेबल, और फिर कल के मैच की तरफ जाते हैं। शामिल पर मैं ज़रूर कमेंट लेना चाहता हूं क्योंकि उनसे उनसे ओपनिंग करवाएगी। पहले नीचे वाले नंबर्स पर खेल रहे थे, लेकिन वो भी समझते हैं कि वो ओपनर हैं, तो लिहाजा उनसे ओपन, लेकिन आज ओपन किया तो 3 बॉल पर 0, और साथ में हसन नवाज ने 22 बॉल पर 49 रन किए हैं। जी अहमद कुरैशी साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, शामिल नो डाउट टैलेंटेड बच्चा है। उसकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी आती रही हैं पीएसएल में इनिशियल फेज में। अगर कोई इक्का दुक्का उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती है या जीरो पे आउट होता है तो ऑब्वियसली वो एक कंसर्निंग तो हो सकता है उसके लिए भी और फ्रेंचाइज के लिए भी। और ये चीज़ है कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा इन तमाम प्लेयर्स को जो चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए लंबा अरसा खेलें। क्योंकि देखें लुकमान, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात नहीं है। आप जी अगर जी, वर्ल्ड वाइड टेस्ट क्रिकेट या लीग क्रिकेट देखें तो लीग्स ऐसे प्लेयर्स को नहीं उठाती जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म ना कर रहे हों। लीग्स उठाती हैं उन प्लेयर्स को जो या तो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हों या वो इम्पैक्ट डालते हों, जैसे हार्दिक पांड्या है या और कुछ आध प्लेयर हैं पूरी जी जी, दुनिया में। तो आई थिंक ये इन लोगों को ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। हसन नवाज की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में हसन नवाज को एक तो जिस टाइम खिलाया गया वो बड़ा गलत टाइम था खिलाने का। फिर जब उसको निकाला गया तो निकाला भी बड़े गलत तरीके से गया। तो उसको जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट में वो रहा है उसको बड़ा मिसट्रीट किया गया है। फिर उसको कभी ओपनर खिला दिया, कभी चौथे नंबर पे, कभी 5वें नंबर पे। तो जब आप एक प्लेयर का रोल ही डिफाइन नहीं करेंगे, जब उसको ये नहीं पता होगा कि इस टीम में मेरा क्या रोल है, एज अ फिनिशर रोल है या स्टार्ट मैंने अच्छा प्रोवाइड करना है, तो वो फिर क्या आगे डिलीवर सही करेगा। तो बात है। इस बात की है कि वो इस पीएसएल में एटलीस्ट परफॉर्मेंसेस दे रहा है। उसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो हाईलाइट हो रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जाके मुझे लगता है कि जैसे जैसे पीएसएल आगे प्रोसीड करती जाएगी उसकी परफॉर्मेंसेस अगर इसी तरह की रहती हैं सही, कंसिस्टेंट पे, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान चले, क्रिकेट टीम
बैक कर सकता ठीक है। है अहमद सर शॉर्ट कमेंट कर दें। हमाद सिद्दीकी साहब शामिल ने ओपन की 0 पर आउट हो गए हैं। हसन नवाज आज फिर अच्छा खेले हैं, 32 बॉल पर 49 रन किए। और वो अहमद कह रहे हैं कि उनके साथ गलत ये किया गया कि जब टीम में लेकर आए तो बड़ा टफ टूर थे, यानी कि न्यूजीलैंड जैसा टूर था जो बड़े बड़े कप्तानों की कप्तानियाँ खा जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन टूर हो गया, न्यूजीलैंड टूर हो गया, तो ये कुछ चलता रहा है उनके साथ। देखिए शामिल हुसैन का भी वही इशू है जो बाकी यंगस्टर्स का, ओवर कॉन्फिडेंट एरोगेंट होना और कुछ सीखने की कोशिश न करना। जिस तरह उनकी स्टेटमेंट आई थी, मैं जिस तरह डोमेस्टिक में रन करता हुआ आऊँ वैसे ही खेलता रहूंगा। यार अगर आपको कोई सही चीज बता रहा है तो आप उसको सुने। बिल्कुल आपके आपके बड़ा प्लेयर वही होता है कि जहां से भी कोई चीज पता चल रही है उसको ग्रैस्प करता है, फिर अपने आपके अपनी गलतियों को उसके एड्रेस करता है। इन्होंने कहा नहीं जी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी इसी टेक्निक से रन बना रहा हूँ। तो कितने मैचेस हो गए आप एक्सपोज हो गए। सही। शाहीन शाह अफरीदी में बॉल कर रहे थे, बॉल बाहर की जानिब स्विंग हो रहा था, जहां उनसे यॉर्कर हमा करने गए फुल टॉस। हमाद भाई पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ते हैं, दिखाएं जी पॉइंट्स टेबल। फिर देखते हैं कि टीमों का जायजा लेते हैं, क्योंकि कल एक और मैच है और मैं आपको बताता हूँ बड़ी दो तगड़ी टीमें। जब मैं आपके सामने नाम रखूंगा तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल में इस वक्त पेशावर ज़ल्मी 7 मैचेस के साथ टॉप पर है, 13 पॉइंट्स हैं उसके। इस्लामाबाद 7 मैचेस के साथ 7 मैचेस खेले हैं और 9 पॉइंट्स हैं। और मुल्तान इस वक्त तीसरे पर है, कोयटा चौथे पर है, हैदराबाद किंग्समैन 5वें नंबर पर है 6 पॉइंट्स के साथ, और कराची 6ठे नंबर पर है। और आखिर में 7वें नंबर पर लाहौर कलंदर्स और 8वें नंबर पर है रावलपिंडी। इन दोनों ही टीमों का कल मैच है भाई, यानी कि आखिरी नंबर पर जो दो टीमें मौजूद हैं ना, जैसे रावलपिंडी और लाहौर, इन दो का मैच है। और दोनों से मुतल्लिक अगर बात करें ना तो रावलपिंडी ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं जीता। 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 माशाल्लाह से हारे हैं। और लाहौर कलंदर्स ने 6 में से 2 मैचेस जीत रखे हैं। जी अहमद कुरैशी साहब, सर नीचे से जो पहले और दूसरे नंबर पर टीमें मौजूद हैं ना, हम यूँ कहेंगे ताकि रावलपिंडी के जो शायकीन हैं, फैंस हैं ना, वो नाराज़ ना हो। मैं हर मैच में ये बात करता हूँ कि भाई वो नीचे से पहले नंबर पर है, तो आप लोग इतना नाराज़ ना हुआ करें। रावलपिंडी के क्रिकेट फैंस जो हैं, उनकी टीम के फैंस जो हैं, लिहाजा आप तसल्ली दे लिया करें कि भाई वो पहले नंबर पर है, चाहे वो नीचे से पहले नंबर पर है। जी अहमद साहब, कैसा मैच होगा? पहले तो जो पिंडी के लोगों को तकलीफ पहुंचती है अपनी टीम को लास्ट पे देख के, उनको ये मशवरा है कि वो पॉइंट्स टेबल को उल्टा कर लें थोड़ी हाँ। देर जाएगी उनको गेम की क्या टीम बात है, नंबर क्या 1। बात है यार अहमद साहब, क्या बात है। दूसरी चीज ये है कि देखें रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी की टीम्स का मैच है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि दो भाई दोनों तबाही, और दोनों ने अपनी तबाही खुद निकाली है की वजह से। माशाल्लाह से दोनों का कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अभी तक रिजवान साहब तो अनबीटन जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं अपनी तबाही निकालूंगा इतनी तबाही शाहीन शाह अफरीदी अपनी नहीं निकाल सकता। मैंने जो अपने आप को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अपने साथ किया वो काम था, तो मैंने कहा फ्रेंचाइज में भी कर लूं ताकि रही से कसर निकल लेकिन जाए। अहमद इसमें यह है कि शाहीन अफरीदी एटलीस्ट थोड़ी बॉलिंग अपनी टीम की तरफ से, मजमूई तौर पर टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा यहाँ, टीम की तरफ से वो कुछ ना कुछ बॉलिंग बेहतर कर रहे हैं। लेकिन रिजवान की तो अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप हमाद सिद्दीकी साहब कल के मैच के हवाले से? देखिए पहले हम हैदराबाद और रावलपिंडी की बात करते थे, तो हैदराबाद ने जो चेंजेस की मानस लबुशेन की कैप्टनसी में, जी कि उन्होंने साइमन वुड को नीचे किया, खुद ऊपर ओपन करके आए, तो स्टार्ट अच्छा देना शुरू किया, तो टीम को कॉन्फिडेंस आया। सेम करना पड़ेगा इनको। देखिए प्लेयर्स को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पिचेस जो हैं वो वहां पे रन्स कम बन रहे हैं, तो आप कम से कम, बार बार मैं कहता हूं कि 200 प्लस को जहन से निकाल के ग्रेजुअली बिल्ड करें अपनी इनिंग को। आपके 3 फेजेस हैं, पावर प्ले पहले 6 ओवर, फिर मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग 7वें से 15वें 9 ओवर ये होते हैं, फिर आखिर के 5 ओवर। तो 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकते क्या? इनको कोई ये नहीं समझा सकता कि यार मुझे पहले ओवर में इतने रन बोर्ड पे चाहिए, विकेट्स ना गिरी हुई हो, फिर हम इस तरह आगे आगे एक्सेलरेट करेंगे और फिनिश इस तरह करेंगे। हर प्लेयर का रोल डिफाइन हो। एक आध मैच हो चले ठीक है, लेकिन इतने नंबर ऑफ मैचेस खेलने के बाद भी मैं कहूँ कि कोई फॉर्मूला आप सेट नहीं कर पा रहे, तो फिर थिंक टैंक के ऊपर भी सवाल ये निशान और प्लेयर के खुद भी ऊपर। यार आपको ये रोबोट तो नहीं है ना, आपको भी तो नजर आ रहा है कि किस तरह इनिंग पेश कर। जिस समय अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत एतराज है कि एक प्रॉपर बैट्समैन और अपनी विकेट को अगर थ्रो कर दे तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसका टेम्परामेंट नहीं है, उसका पेशेंस ही नहीं है, आप अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे। आप सर इनके माइंड में क्या चल रहा है? इनके वो मसाइल तो है नहीं ना जो मेरे और आम आदमी के मसाइल हैं कि यार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है, वो पे करना है, ये जो है ना वो मोबाइल का जो है ना वो इस वक्त बिल पे करना है। सर इनके मसाइल पता नहीं क्या है कि जो इनके जहन से निकल नहीं रहे। कौन से मसाइल इन्होंने पाल लिए हैं इन यंगस्टर्स के कि जिनको हम समझ रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल है,
इन्होंने दिमाग में पता नहीं कौन सी कहानियां डालनी है कि जो निकल नहीं रही और क्रिकेट से फोकस हटा हुआ है। अच्छा लुकमान, इसमें हाँ मेरे ख्याल में जब से रिजवान साहब ने एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई है ना, हाँ या तो विन या तो लर्न है, वो सारे खिलाड़ी आंखें बंद करके बल्ले चिल्लाते हैं, चलो जी या तो विन है या तो लर्न है, विन हो गया नहीं सही। तो लर्न ही लर्न। और कल भी मुझे ये लगता है कि लाहौर और पिंडी के इस मैच में रिजवान साहब के लिए लर्न ही है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं वो लग नहीं रहा कहीं से कि कोई विन के चांसेस हैं। यार इतना ज़्यादा तो मतलब वो उन्होंने जब टीम के कैप्टन बने बार बार वो हर जाहिर सी बात है प्रेजेंटेशन में जाकर कह देते थे जी हम सीख रहे हैं इससे, लेकिन वो उनके लिए एक मशहूर हो गया कि भाई आप जी हमाद भाई आप कुछ कह रहे थे। मैं जोक सपाट में ये कहते थे, देखिए क्रिकेट है, प्लेयर्स को खुद ना खुद रियलाइज करना पड़ेगा। उनको खुद नहीं नजर आ रहा कि मैं बड़ा अगर मीन बैट्समैन हो जाऊं, सेल्फिश हो जाऊं, मैं अपने अराउंड देखूं कि यार विकेटें गिर रही हैं, मैं कहूंगा यार मैं क्यों अपनी विकेट रोकूं, मैं कम से कम 20 ओवर बारी तो करूं ना यार। मतलब मैं खेलने आया हूँ, बजाय इसके कि मैं भी अपनी विकेट थ्रो करके बाद में डगआउट में बैठ के मैं बैट देखूं कि यार बाकी बैट्समैन किस तरह आउट हो रहे हैं। तो मैं कम से कम कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस दूं ना, कि नजर आए कि यार ये एक प्रॉपर बैट्समैन था, इसने अपना रोल तो कम से कम अदा किया। तो कम से कम प्लेयर्स को अपनी अहमियत, ये लकी है, मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि ना परफॉर्मेंस होने के बावजूद हर साल ये लोग पिक भी हो जाते हैं हाँ। और खेलते भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान सुपर लीग से अगर फायदा नहीं हो रहा तो ऐसे प्लेयर्स को तो बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। आप नए यंगस्टर को ये फिल्टर लगाना पड़ेगा ना, पीएसएल मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई बस बहुत हो गया, इससे बेहतर है बिल्कुल नए लड़के लेकर आओ, उनको चांसेस दे दो। अगर आपका बुनियादी मकसद ये है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करना है पीएसएल के जरिए। लुकमान एक चीज इसमें, हाँ जी सर लास्ट मिनट है। जी इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं, मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर पिंडी की टीम कल का मैच भी नहीं जीती तो फिर पोस्ट मैच में जब सारे ड्रेसिंग रूम में इकट्ठे होंगे तो रिजवान साहब कैसे कहेंगे कि सब अपने लिए क्लैप करें और आज हम चैंपियन वाली बातें करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक मैच भी जीत जाते तो कोई चैंपियन वाली बात हो जाती, यहाँ तो कोई एक मैच भी नजर नहीं आ रहा, कोई एक मैच भी नजर नहीं आता। रिजवान साहब ये सारे कह रहे हैं भाई साहब कल कुछ कमाल कर दें आप, और पिंडी के फैंस काफ़ी मायूस हैं, उनको कोई एक खुशी दे दें। बहुत शुक्रिया हमाद भाई आपका, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। और कल का मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस रावलपिंडी, देखते हैं कि कौन जीतता है। अल्लाह हाफिज़।